गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं शशि रतन संत माइकल्स एकेडमी बेतिया से आज आप लोगों को 11वीं क्लास की पाठ्य पुस्तिका अंतरा भाग 1 से देव के द्वारा रचित कविता हंसी की चोट पढ़ाऊंगी। लेकिन उसके पहले हम लोग देव के जीवन परिचय से परिचित हो जाएं। रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि देव का जन्म सन 1673 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद में हुआ था। इनका पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी था। देव कवि नाम है। देव के वंशज अपने को दुबे कहते हैं और ये इटावा से लगभग 50 किलोमीटर दूर मैनपुरी जनपद के कुसमरा गांव में रहते हैं। वहाँ देव के मकान के भग्नावशेष, उनके द्वारा पूजित शिव की प्रतिमा तथा पुराना नीम का पेड़ आज भी मौजूद है। देव ने अनेक राजाओं का आश्रय पाया था। औरंगजेब के पुत्र आजम शाह, भवानी दत्त वैश्य, फफूंद के राजा कुशल सिंह आदि के आश्रय में रहने के बाद ये भोगीलाल के आश्रय में आए, जहाँ इनको सर्वाधिक संतोष मिला। भोगीलाल सहृदय गुणग्राहक आश्रयदाता थे, जिन्होंने देव के काव्य पर प्रसन्न होकर लाखों की संपत्ति दान में दे दी थी। देव ने अपना ग्रंथ रसविलास भोगीलाल को ही समर्पित किया है। भोगीलाल के यहाँ पर्याप्त मान सम्मान मिलने के बाद भी किसी कारण देव को विलासमय जीवन से विरक्ति हो गई थी और वे राजा से विमुख होकर गोविंद की ओर उन्मुख हो गए थे। देव ने लंबी आयु प्राप्त की थी। अज्ञात कारणों के कारण देव ने कुछ अन्य आश्रयदाताओं की शरण लेते हुए अंत में पिहानी के अकबर अली खां की शरण ग्रहण की थी। देव के ये अंतिम आश्रयदाता थे। देव की मृत्यु की कोई निश्चित तिथि नहीं है, किंतु सन 1767 में उनकी मृत्यु तिथि इसलिए मानते हैं कि ऐसे प्रमाण हैं कि देव तब तक जीवित थे और उस समय कवि की आयु 94 वर्ष की हो गई थी। मिश्र बंधुओं के अनुसार देव के ग्रंथों की संख्या 52 से 72 तक बताई गई है, किंतु उनके कुछ ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध हैं, जैसे रसविलास, भावनी विलास, कुशल विलास, देवचरित्र, सुजान विनोद, काव्य रसायन, सुख सागर तरंग, देव शतक, राग रत्नाकर इत्यादि। तो आइए आज हम लोग देव के द्वारा रचित कविता हंसी की चोट पढ़ें। लेकिन उसके पहले इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे कि उन्होंने क्या कहा है। इस सेवैये में श्री कृष्ण की हंसी से घायल गोपी की विरह का वर्णन किया गया है। इस विरह के कारण उसके शरीर से एक एक तत्व निकलने लगे हैं। तो ये इंट्रोडक्शन था बच्चों। आइए हम कविता के माध्यम से समझने का प्रयास करें। सांसिन ही सौ समीर गयो अरु, आंसुन ही सब नीर गयो ढरी, तेज गयो गुण लय आपनो, अरु भूमि गई तन की तनुता करी। यहाँ पर हम देखते हैं कि कवि कहते हैं कि जिस दिन से श्री कृष्ण गोपी के सामने से एक बार हंसते हुए मुख फेर कर चले गए, उसी दिन से नायिका विरह में दुखी हो गई है। ऐसा करके श्री कृष्ण ने गोपी का हृदय ही चुरा लिया है। तभी से गोपी के शरीर से 5 तत्व में से एक तत्व निकलता जा रहा है। तेज तेज सांस छोड़ने से वायु तत्व, आंसू बहने से जल तत्व,
शरीर की गर्मी द्वारा अग्नि तत्व और विरह के दुख में दुखी होने के कारण, शरीर की कमज़ोरी के कारण भूमि तत्व भी चला गया है। यहाँ हम देख रहे हैं कि कवि कहते हैं कि श्री कृष्ण जब से उनसे मुख चुराकर, हंस के मुख चुराकर निकल गए हैं, तब से गोपियों की जो हृदय वेदना है वो बहुत ही उत्तेजित हो गई है। ऐसा लगता है जैसे शरीर में जो 5 तत्व हैं उनमें से एक एक तत्व निकलता जा रहा है। तेज तेज सांसों से छोड़ने से वायु तत्व बाहर निकल गया है, आंसू बहने से जल तत्व बाहर निकल गया है, शरीर की गर्मी द्वारा अग्नि तत्व और विरह के दुख में दुखी होने के कारण शरीर की कमज़ोरी के कारण जो भूमि तत्व भी है वो भी चला गया है। देव जिये मिली बेही की आस की, आंसू पास आकाश रह्यो भरी, जा दिन तय मुख फेरी हरै, हंसी हेरी हियो जू लियो हरी जू हरी। अर्थात इतना सब होने पर भी गोपी ने श्री कृष्ण से मिलने की आशा में आकाश तत्व को बनाए रखा है। जिस दिन से श्री कृष्ण ने गोपियों की तरफ से मुख फेर लिया, तभी से उसका दिन उनके साथ चला गया और गोपी के मुख की हंसी गायब हो गई है तथा वह कृष्ण को खोज कर थक गई है। तो यहाँ पर हम कवि के माध्यम से यह देख रहे हैं कि उन्होंने किस तरह से श्री कृष्ण के द्वारा हंसना और गोपियों से फिर मुख चुराकर चले जाना और गोपियों के शरीर में जिस तरह से 5 तत्व हैं वो बाहर धीरे धीरे निकल रहे हैं, ये सारी बातें हमारे सामने उन्होंने रखी है कि एक दिन नायक ने हंसकर नायिका की ओर देखा, जिस हंसी पर नायिका अपना दिल दे बैठी। नायक ने नायिका के इस बदलाव पर तो ध्यान नहीं दिया है। तब से जो नायिका है वो उद्विग्न है, यानी कि बहुत उत्तेजित हैं। वह सोचती हैं कि शरीर के 5 तत्व में से तो 4 तत्व निकल गए हैं। जैसे सांस तो वायु में चले गए हैं, जल नेत्रों के द्वारा बहकर बाहर निकल गए हैं, जो गर्मी शरीर में होती है वो भी अग्नि में समा गई है, शरीर का भूमि तत्व पृथ्वी में समा गया है। अब तो केवल नायक के मिलने की आशा में वो केवल जीवित हैं। वो जानती हैं कि नायक आएंगे तभी वो जी सकती हैं, नहीं तो वो ख़त्म हो चुकी हैं। कवि ने प्रिय की हंसी से घायल नायिका का बहुत ही मनोहारी दृश्य प्रस्तुत किया है। यहाँ छंद सेवैया है, भाषा ब्रज है, रस विप्रल श्रृंगार है। यहाँ पर अनुप्रास, अतिशयोक्ति एवं यमक अलंकार का भी यहाँ पर बहुत सुंदर चित्रण किया गया है। जैसे हरि जू हरि में यमक अलंकार है, मुख फेरना यहाँ मुहावरा का उन्होंने प्रयोग किया है। तो इस तरह से श्री कृष्ण के बारे में, गोपियों के बारे में हमारे कवि देव ने लिखा है। तो बच्चों, इसमें इस तरह से प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं कि हंसी की चोट सेवैये में कवि ने किन 5 तत्वों का वर्णन किया है। इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। तो हम बता सकते हैं कि हंसी की चोट में सेवैये ने पंच तत्व का वर्णन किया है। पवन, जल, अग्नि, पृथ्वी व आकाश। और यहाँ पर ये 5 तत्वों का वर्णन कवि ने किया है। कवि ने हंसी की चोट कविता में सेवैये ने जो अंतिम पंक्ति में यमक और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया है, इसमें कवि क्या मर्म अभिव्यंजित करना चाहता है ना, ये भी प्रश्न आ सकते हैं। इसके उत्तर में हम लिखेंगे कि अंतिम पंक्ति में हरै हंसी हेर हियो, हरै हंसी हेर हियो में अनुप्रास अलंकार यानी कि ह की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार की आवृत्ति यहाँ दिखती है। अनुप्रास व यमक शब्द अलंकार हैं। इन अलंकारों में चमत्कार शब्द में होता है।
किंतु समर्थ कवि शब्दालंकारों के द्वारा ही मर्म की व्यंजना प्रकट कर देते हैं। व्यंजना यह है कि जिस दिन से कृष्ण यानी कि नायक को मुख फेर कर हंसते हुए नायिका ने देखा, तब से उसका हृदय भी नायक के साथ ही चला गया। हरि ने हंसकर हेरा व हंसे तो हृदय का हरण हो गया। आशय यह है कि नायिका नायक की ओर आकर्षित हो गई है, क्योंकि नायक ने हंसकर उसकी ओर देखा था, और जो हंसकर देखा था उसके बाद उन्होंने अपना मुख फेर लिया, तो कवि का हृदय क्या हुआ है, वो अपने आप को बता रही हैं कि हमारे शरीर में अब कुछ भी जान शेष नहीं बचा है। जो 5 तत्व है वो हमारा शरीर छोड़कर बाहर निकल चुके हैं। तो बच्चों, मुझको उम्मीद है कि आपको हंसी की चोट कविता समझ में आई होगी। देव के द्वारा लिखित एक और कविता है दरबार और सपना, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाकर भेजूंगी। तब तक आपको कोई भी प्रश्न में दिक्कत हो या कविता में दिक्कत आई हो तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। महीने में एक बार मैं ऑनलाइन रहूँगी, आप अपना प्रश्न लेकर हमारे सामने प्रस्तुत हो सकते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।